दुनिया के सबसे बंद और रहस्यमयी देशों में गिने जाने वाले उत्तर कोरिया से एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसने वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जब दुनिया के कई देश कूटनीति और संवाद के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय उत्तर कोरिया अपने हथियार कार्यक्रम को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब ताजा घटनाक्रम में देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक नए और पहले से कई अधिक शक्तिशाली मिसाइल इंजन के परीक्षण का निरीक्षण किया है। इस परीक्षण को उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता में एक बड़े उछाल के तौर पर अब देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल सरकारी मीडिया के मुताबिक ये नया इंजन अपग्रेडेड तकनीक पर आधारित है और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल सिस्टम से लैस है। सॉलिड फ्यूल इंजन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इन्हें तुरंत लॉन्च किया जा सकता है, जबकि लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च से पहले तैयारी में अधिक समय लगता है। यही वजह है कि इस तरह की मिसाइलों को ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उत्तर कोरिया का ये कदम साफ तौर पर उसकी रणनीतिक सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। अब कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो इस नए इंजन को आधुनिक कार्बन फाइबर सामग्री से तैयार किया गया है, जो इसे हल्का और अधिक टिकाऊ बनाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस इंजन की अधिकतम ताकत 2500 किलोमीटर है। ये आंकड़ा सितंबर में हुए पिछले परीक्षण की तुलना में काफी ज्यादा है, जहां इसकी ताकत 1970 किलोमीटर दर्ज की गई थी। इस बढ़ोतरी से ये संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया अपना मिसाइल तकनीक में तेजी से सुधार ला रहा है। हालांकि इस परीक्षण को लेकर कई अहम जानकारियां अभी भी सामने नहीं आई हैं, जैसे कि ये परीक्षण कब और किस स्थान पर किया गया, इसकी सटीक जानकारी साझा नहीं की गई। ये उत्तर कोरिया की पुरानी रणनीति का हिस्सा भी रहा है, जहां वह अपने सैन्य कार्यक्रमों से जुड़ी कई जानकारियों को गोपनीय रखता है और किसी को भी उस बारे में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करता है। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि ये परीक्षण उत्तर कोरिया के 5 साल के हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है। किम जोंग उन ने खुद उन परीक्षण को देश की रणनीतिक ताकत के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने वाला कदम बता दिया है। उनके बयान से यह स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया भविष्य में और अधिक उन्नत और घातक मिसाइलें विकसित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों में संदेह भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोरिया के एक शोधकर्ता ली चुन ग्योन का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश करता है। उनका ये भी कहना है कि इस परीक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जानबूझकर छिपाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए इंजन के जलने की कुल अवधि जैसी तकनीकी जानकारी साझा नहीं की गई, जो किसी भी मिसाइल की क्षमता को समझने के लिए बेहद जरूरी होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उत्तर कोरिया ने सितंबर में हुए परीक्षण को सॉलिड फ्यूल इंजन का नौवां और अंतिम ग्राउंड टेस्ट बताया था। उस समय यह संकेत दिया गया था कि अब अगला कदम इस इंजन से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का परीक्षण प्रक्षेपण होगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई परीक्षण सामने नहीं आया। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अभी भी कुछ तकनीकी चुनौतियों से जरूर जूझ रहा है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के इस कार्यक्रम में देरी का एक कारण तकनीकी जटिलताएं हो सकती हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया रूस की मदद से अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। हाल ही के वर्षों में रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों में काफी नजदीकी आई है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार और सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवाई थी, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई। अब सॉलिड फ्यूल इंजन का विकास उत्तर कोरिया को एक बड़ा फायदा देता है। इससे वे न सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बल्कि छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें भी अधिक प्रभावी ढंग से विकसित कर सकता है। ऐसी मिसाइलों को पनडुब्बियों या मोबाइल लॉन्चर ट्रकों से आसानी से दागा जा सकता है। ये क्षमता अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकती है, क्योंकि इससे मिसाइल लॉन्च को पहले से पहचान पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने कई बार ऐसी मिसाइलों का परीक्षण किया है जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि उत्तर कोरिया को अभी भी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती मिसाइल के वॉरहेड को वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान सुरक्षित रखना है। यदि ये तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं होती है तो लंबी दूरी की मिसाइलें अपने लक्ष्य तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाएंगी। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया है। हालांकि किम जोंग उन ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त को वो स्वीकार नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया का यह नया मिसाइल इंजन परीक्षण एक ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को लेकर पहले से चिंता बनी हुई है। ये घटनाक्रम न केवल अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चेतावनी है कि आने वाले समय में सैन्य प्रतिस्पर्धा और कितनी ज्यादा तीव्र हो सकती है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।